तैयारी स्टार्ट। महोदय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आज चौराहे पर है। वास्तव में आज पर्यावरण चौराहे पर खड़ा है। विश्व के सामने यह स्थिति एकाएक नहीं आई है। यह स्थिति सदियों से इस पृथ्वी के निश्चित संसाधनों और क्षमताओं में कमी, आवश्यक और प्राय अनावश्यक शोषण के फलस्वरूप आई है। इसका एक कारण है बढ़ती गरीबी। अब जीतने के लिए कोई नया महाद्वीप नहीं है, क्योंकि गरीबी पर्यावरण का मतलब नहीं समझती। धनी लोगों द्वारा पृथ्वी के संसाधनों का बिना सोचे समझे दोहन इस खराब स्थिति के लिए दूसरा और बड़ा कारण है, क्योंकि धनी लोग भी पर्यावरण की परवाह नहीं करते। हमारी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था न केवल अनुचित है बल्कि यह अस्थायी भी है। पैरा, यह कोई नई खोज नहीं है। अब से कई दशक पहले से विश्व इस तथ्य को लेकर परेशान है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का बनाया जाना इसका प्रमाण है। पिछले वर्ष रियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में एक के बाद एक देश के द्वारा किया गया संकल्प और दृढ़ निश्चय इस तथ्य का दूसरा मजबूत प्रमाण है। हाँ, हमें यह जानकारी बहुत पहले से थी कि हमें स्वयं को अपने आप से बचाना चाहिए। ऐसी स्पष्ट इच्छा भी रही है, किंतु प्रभावकारी ढंग से कार्य करने की क्षमता का हमें अभाव रहा है। पिछले वर्ष रियो में हुई हमारी बैठक के बाद से हमने बहुमूल्य पृथ्वी के 1% से भी अधिक भाग को क्षति पहुंचा दी है, जो शायद अपूरणीय है। पैरा, यदि इस पृथ्वी के बड़े भाग में रहने वाले करोड़ों गरीब लोगों की अपर्याप्त क्षमताओं की अनदेखी की गई, तो पृथ्वी को पर्यावरण बुराइयों से बचाने के लिए किया जाने वाला कोई भी उपाय सफल नहीं होगा। कोई भी उपाय तब तक काम नहीं आएगा जब तक उसमें गरीबी दूर करने, सतत विकास के लिए इन लोगों को क्षमता और जानकारी प्रदान करने तथा उन्हें अपनी सहायता अपने आप करने में सहायता करने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। पैरा, हमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के बाद पहली बार आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शासी परिषद की बैठक के सम्मुख प्रमुख कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 47वें अधिवेशन में एजेंडा 21 के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाने के लिए शासी परिषद से अनुरोध किया है। पैरा, महोदय, हम जो भी निर्णय लें उसको पिछले वर्ष रियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को दिए गए अधिवेशन की रोशनी में देखा जाना चाहिए। यह अधिवेशन राष्ट्रों के समुदाय की सुविचारित इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है और हमें उसी संदर्भ के अनुसार कार्रवाई के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करनी हैं। रियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भूमिका और एजेंडा 21 को कार्यान्वित करने के लिए अधिदेश को पुनः लागू करने पर सहमति हुई थी। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को इस प्रयोजनार्थ एक प्रधान संस्था स्वीकार किया गया था। हमें अब इस उत्तरदायित्व को मिलकर निभाना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
को इस प्रयोजनार्थ एक प्रधान संस्था स्वीकार किया गया था। हमें अब इस उत्तरदायित्व को मिलकर निभाना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अब अधिक देर तक पर्यावरणीय कार्यक्रमों के लिए मात्र एक प्रेरक और समन्वय संगठन के रूप में नहीं रह सकता। इसको अधिक सुविधाजनक भूमिका अपनानी चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास की उपलब्धि के लक्ष्यों वाले विस्तृत कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। हमारे लिए सबसे अधिक खुशी की बात है कि इस महत्वपूर्ण घड़ी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को सुश्री एलिजाबेथ से प्रेरणा और मार्गदर्शन मिल रहा है। अपने 90 करोड़ देशवासियों और संरक्षण की परंपराओं से ओतप्रोत अपनी प्राचीन सभ्यता की तरफ से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक का पद संभालने पर महोदया मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सामूहिक सफलता निहित है और हम आपको और आपके साथियों को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। हमने यह भी नोट कर लिया है कि कार्यकारी निदेशक पर अब हैबिटेट की भी जिम्मेदारी है। हम इस प्रबंध के पीछे के कारणों को समझते हैं, किंतु हमें आशा व्यक्त करनी ही चाहिए कि इस व्यवस्था से दोनों संस्थाओं का अलग अस्तित्व समाप्त नहीं होगा और न आगे आने वाले महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान दोनों संस्थाओं की गतिविधियों पर आवश्यक ध्यान दिए जाने में कोई कठिनाई होगी। पैरा हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को बहुत से काम करने हैं, तथापि मैं इसके 2 अतिरिक्त कार्यों का उल्लेख करना चाहूँगा। मैं इन्हें इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे इन पर सार्थक चर्चा हो। स्टॉप।